हेलो एवरीवन, हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आज इसको खत्म किया जाए। क्विक रिवीजन एज लाइक क्रैश कोर्स हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारे पृथ्वी पे अर्थ पे कार्बन जो है वो कितना पाया जाता है? 0.02%। ठीक है, कार्बन अर्थ पे 0.02% पाया जाता है। ठीक है ना। और कार्बन पृथ्वी पे किस रूप में पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है। तथा वायु में ये 0.023% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, 0.02% पृथ्वी पे और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन 0.03% पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन हीरा में, डायमंड में, ग्रेफाइट में, ठीक है ना, इन सब चीजों में पाया जाता है। तो इनके बारे में हम लोगों ने जाना। तो शुरू में ये माना जाता था कि जो भी कार्बनिक यौगिक है वो आपको किस चीज से बना है? सभी चीज जीवन शक्ति यानी एक सजीव चीजों से बना है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रजलियस, नाम था ब्रजलियस। ठीक है ना। ब्रजलियस ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था वाइटल थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? जीवन शक्ति का सिद्धांत। ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार, जीवन शक्ति का सिद्धांत, इसके अनुसार ब्रजलियस ने ये कहा था कि जितने भी चीजें हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक, इनका निर्माण सजीव चीजों से हुआ। सजीव चीजों कहने का मतलब क्या है? जिसमें एक तरह का एक स्पेशल मिस्टीरियस रहस्यमयी तरह का फोर्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी कार्बनिक यौगिक का निर्माण इनके अनुसार जितने सजीव पदार्थों में ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, जो कि एक तरह का मिस्टीरियस फोर्स है, जीने के लिए एक जीवन शक्ति चाहिए, उस चीज से इसका निर्माण हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत यानी वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया? तो आप लिखोगे ब्रजलियस ने दिया। ठीक है। इसके बाद साइंटिस्ट आए, इस चीज को गलत प्रूव कर दिया। साइंटिस्ट का नाम था होलर। ठीक है ना, फ्रेडरिच होलर। फ्रेडरिच होलर आए और इस जीवन शक्ति के सिद्धांत को उन्होंने क्या कर दिया? गलत प्रूफ कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। कैसे कर दिया? होलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या बना दिया? यूरिया बनाया। होलर ने, देखिए, इससे पहले ब्रजलियस बताए थे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण किस चीज से होता है? जीवन शक्ति से होता है। ठीक है ना, यानी सजीव चीजों से होता है। जीवन किस में होता है? सजीव में। ठीक है, लेकिन होलर आके इस चीज को उन्होंने गलत बोला और बोला कि यूरिया का उन्होंने बना दिया। और यूरिया उन्होंने कैसे बनाया? अमोनियम साइनेट से, NH4CNO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। ठीक है ना, अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया सबसे पहले बना दिया। यूरिया बना दिया उन्होंने, NH2CO, इसी को बोलते हैं यूरिया। यानी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, अकार्बनिक से क्या बना दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने बना दिया। यानी अभी तक बोला जाता था कि प्रयोगशाला में, यानी जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो सजीव चीजों से होगा, वाइटल फोर्स से होगा। लेकिन सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए होलर और उन्होंने इस चीज को गलत प्रूफ कर दिया। तो आप इसको बोल सकते हो होलर के अनुसार ये चीजें गलत हो गई। कि अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था कोल्बे। ठीक है ना, तो कोल्बे ने भी क्या किया? कोल्बे ने एसिटिक अम्ल बनाया। कोल्बे ने एसिटिक अम्ल बना दिया। ठीक है ना, एसिटिक एसिड बना। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने धीरे धीरे क्या बोला कि भाई कार्बनिक यौगिक का निर्माण हम लोग प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। तो बीटल फोर्स थ्योरी गलत हो गई। बीटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई? गलत हो गई। और आपका जो
था वो गलत हो गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रयोगशाला में बना, तो आप क्या लिखोगे? यूरिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे इस सब चीजों को, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस चीजों को बोला जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अब क्या बोला जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज से बना होता है? कार्बन कंपाउंड को, कार्बन के कंपाउंड को, कार्बन के यौगिक को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। यानी अब सिर्फ कार्बन के कंपाउंड में मेनली होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही आपको पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में भी हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन के बॉन्ड से मिलके बना हुआ है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने से हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ है, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखना है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, कार्बन तो रहेगा नहीं रहेगा, और भी एलिमेंट हो सकते हैं जो कौन कौन से हैं? एस यानी सल्फोनेक्स से उसको याद रखा जा सकता है। किस कौन कौन से? सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और एक्स फॉर हैलोजन। हैलोजन में कौन कौन आ जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आ सकता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। कार्बनिक यौगिक का यूज बहुत जगह है, जैसे आपको प्लास्टिक्स में, कार्बोहाइड्रेट बनाने में, प्रोटीन में, विटामिन में, ठीक है ना, दवाई बनाने में, रेयन में, नायलॉन में, बहुत सारे जगहों पे हम लोग कार्बन का यूज करते हैं, ठीक है ना। पंप बनाने में, टीएनटी बनाने में, बहुत सारे जगह यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ चीजों को। ये तो हमारा हुआ, नेक्स्ट की तरफ, ठीक। तो अभी हम लोग दो तरह के बॉन्ड पढ़े थे, ठीक है। एक हम लोग पढ़े होंगे बंधन, एक हम लोग पढ़े होंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। और एक हम लोग पढ़े कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है ना। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब क्या कहते हैं? इसको इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करते हैं? साझा करते हैं। किस चीज का साझा करते हैं? इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड, तो जो भी कार्बनिक यौगिक है, जनरली कार्बनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक कंपाउंड में नहीं होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बॉन्ड होता है। क्या होता है? इसका नाम सहसंयोजक बंधन होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे H2 के, कैसे आपने मेटल और मेटल में पढ़ा भी होगा, धातु धातु में, ये सब बॉन्ड के बारे में। H के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे H के पास एक इलेक्ट्रॉन, H को बनाना है दो, आपस में दोनों ने शेयर कर लिया और क्या बना लिया? H2 बना लिया, ठीक है ना। सिंगल कोवेलेंट क्या बन गया? सिंगल कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट, ठीक है ना। इसी तरह से O2 को देख लीजिए, O के पास कितने इलेक्ट्रॉन? बाहर 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 6, दूसरे O के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 8 चाहिए O को, ऐसे ऐसे 8 हो गया। ध्यान से देखते चलिए, O और O आपस में किस तरह का बॉन्ड बना लिया? डबल कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट। आगे बढ़ते हैं, N2 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको N2, N के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 5, N के पास है बाहर 5, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये बना लिया N2। N2 मतलब ट्रिपल सहसंयोजक, यानी ट्रिपल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और हम लोग देखते हैं, जैसे CH4, CH4 को देख लेते हैं और बताते हैं आपको। जैसे CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन। मीथेन ये कैसे बनता है? कार्बन के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन
दे दिया, हाइड्रोजन का तो काम हो गया भाई। अब कार्बन को कितना चाहिए, कार्बन को चाहिए 4 है और 4 और चाहिए, कार्बन को 8 बॉन्ड बनाना होता है। तो ये क्या करेगा बाबू, ये आपका बना देगा कार्बन, किस तरह से, कार्बन का हो गया 8, हाइड्रोजन का हो गया 2 2, तो ये किस तरह का बॉन्ड हो गया, CH4, देख लीजिए CH4, इसको हम लोग मीथेन बना, ठीक है ना। आगे की तरफ हम लोग और बढ़ेंगे, चीजें आप ध्यान से देखते चलिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो कि म्यूचुअल सेफ्टी से बनता है, ठीक है ना। और इस बंधन के कारण जो यौगिक बनते हैं उसको बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। चल तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सल्फर कैसे रहता है, सल्फर एसिड में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्राउन रिंग या पकड़ रिंग, क्राउन रिंग या पकड़ रिंग। क्राउन रिंग मतलब कहने का मतलब मुकुट के जैसा, ताज जैसा नहीं होता है, सल्फर एसिड में रहता है। चलिए फास्फोरस P4 में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन के 2 अपरूप, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। एक होता है हीरा, हीरा यानी डायमंड, हीरा यानी डायमंड, और एक ग्रेफाइट यानी आपको ग्रेफाइट आप जानते हो, ठीक है ना। चलिए हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन के ये 2 अपरूप हैं। पहले जानते हैं अपरूप क्या होता है। अपरूप का, अपरूप कहने का मतलब है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मतलब भौतिक गुण क्या हो, भौतिक गुण अलग हो, भौतिक गुण अलग हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसकी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो सेम हो, यानी रासायनिक गुण क्या हो, सेम हो, रासायनिक गुण जिसके सेम हो, समान हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स यानी अपरूप। क्लियर है, अपरूप। और कार्बन के 2 अपरूप, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं इनके कार्बन की बातें करें तो कार्बन में डायमंड जो होता है, आपको पता है कार्बन से बना हुआ है डायमंड, हीरा, और कार्बन से ही बना हुआ है ग्रेफाइट। हीरा, हीरा की बातें अगर करें, हीरा में कार्बन, हर एक कार्बन 4, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन के पास होता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4। तो कार्बन में हर एक कार्बन 4 अलग-अलग कार्बन से जुड़ा होता है। हीरा में 4 कार्बन 4 अलग-अलग कार्बन से जुड़ा होता है, इसीलिए एक जैसा स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर रिजिड होगा, रिजिड यानी कठोर होगा, ठीक है। हीरा कार्बन परमाणु के त्रिविम 3D में सारे क्या होंगे, कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से जो हमारा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन के 4 में से 3 से कार्बन से जुड़ा होगा, 1 खाली होगा, ठीक है ना, 1 खाली होगा, 3 से जुड़ा होगा, 1 आपका फ्री होगा, 3 से जुड़ा होगा कार्बन से, 1 फ्री होगा, यानी 1 फ्री होने के कारण इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी विद्युत का सुचालक होता है। बट डायमंड में कोई भी खाली नहीं होने के कारण, कार्बन 4 अलग-अलग कार्बन से जुड़े होने के कारण ये मजबूत होता है, कठोर होता है और विद्युत का कुचालक होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, कार्बन यौगिक की बात। एक और अपरूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बकमिंस्टर फुलर, बकमिंस्टर फुलर, इसको फुलरेन भी बोला जाता है। इसको एक यूएस के आर्किटेक्चर थे, आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया था, और इसका फार्मूला होता है C68, और ये फुटबॉल या बॉकी बॉल की तरह इसका शेप होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक के चीजों को आगे की तरफ से हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक क्लास में ही कार्बन के यौगिक को खत्म करने की, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में कार्बन के पास, देखो कार्बन में एक स्पेशल तरह की प्रॉपर्टी होती है,
स्पेशल तरह की प्रॉपर्टी, स्पेशल गुण होता है, विशिष्ट गुण होता है। स्पेशल तरह की प्रॉपर्टीज होती है, विशिष्ट गुण होता है, प्रॉपर्टीज मतलब गुण, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा गुण? कैटिनेशन। कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन को हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है इसको समझते हैं। कार्बन जो है, कार्बन के परमाणु आपस में कार्बन के साथ, ध्यान दीजिएगा, श्रृंखलन गुण आपसे जब पूछा जा सकता है, कार्बन कार्बन के साथ क्या बना सकता है? लॉन्ग चेन बना सकता है। जैसे कार्बन कार्बन के साथ क्या बना सकता है? लॉन्ग चेन बना सकता है, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन बना सकता है, ठीक है, ब्रांच चेन, ब्रांच समझो, जैसे कार्बन लॉन्ग चेन बनाया, उसके अलावा ब्रांच भी बना सकता है, ठीक है ना, ब्रांचिंग भी कर सकता है, ब्रांच यानी शाखा बना सकता है, रिंग बना सकता है, रिंग मतलब साइकिल टाइप का, जहां से शुरू हुआ फिर वही पे पहुंच गया। तो कार्बन में इस स्पेशल गुण के कारण, कार्बन में इसी गुण को हम लोग पहले क्या बोलते हैं? कैटिनेशन यानी श्रृंखलन गुण। इसी कारण से कार्बन में चेन बनाने के कैटिनेशन गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन का श्रृंखलन गुण। और कार्बन इसी कारण से मिलियंस ऑफ कंपाउंड कार्बन के होती है, बहुत ज्यादा है कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या हाइड्रोजन, और मैंने बताया भी था आपको किस किस के साथ, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब के साथ मिलके एक चेन बना सकता है, जिसके कारण इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। देखिए एक सूत्र होता है कार्बन का। अब कार्बनिक यौगिक को हम लोग पहले क्या करेंगे? इसका वर्गीकृत करेंगे, ठीक है ना, यानी क्लासिफिकेशन करेंगे कार्बन के। तो हम लोग देखते हैं कार्बनिक यौगिक का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए हमने बोला था हाइड्रोकार्बन, हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन देखिए ध्यान से देखेंगे, दो तरह के होते हैं। पहले एक होता है एलिफैटिक, हिंदी में भी एलिफैटिक, ठीक, एलिफैटिक। एक होता है एलिसाइक्लिक, हिंदी में भी एलिसाइक्लिक, साइक्लिक, ठीक है। उसके बाद एक होता है एरोमेटिक, ठीक, ध्यान से देखिएगा। मेन अभी हम लोगों को क्लास 10 के बेसिस पे ये वाला भी देखना, ऐसे ये सब भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो एलिफैटिक जो होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हिंदी में भी क्या बोलेंगे? एलिफैटिक। हाइड्रोकार्बन को भी हिंदी में क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का एक टाइप होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, असंतृप्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल यानी एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं। और मल्टीपल में कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ध्यान से देखिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और पार्ट है एल्केन, और असंतृप्त का दो पार्ट है, एल्कीन और एक है एल्काइन। ध्यान से सुनिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का दूसरा नाम भी एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराफिन, पैराफिन, नाम सिर्फ आप याद रखिए, पैराफिन। एल्केन का दूसरा नाम भी होता है पैराफिन, इसका दूसरा नाम होता है ओलेफिन, और इसका दूसरा नाम होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है ना। नाम हिंदी इंग्लिश सेम है, नाम एकदम वही है, नाम में आपका नाम, मेरा नाम जैसे दीपक है तो इंग्लिश में भी दीपक ही है, कुछ और नहीं हो जाएगा, बराक ओबामा नहीं हो जाएगा,
ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा तो नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, और ये भी कार्बन के नाम है तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन भी होता है, एल्केन का दूसरा नाम ओलेफिन भी होता है, और एल्काइन का दूसरा नाम एसिटिलीन भी होता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, तो हम लोगों ने देखा एल्केन और एल्कीन और अपना है एल्काइन, ठीक है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन देखिए, एल्केन किसका पार्ट था, संतृप्त का, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसका जनरल फार्मूला की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2, ठीक है। ध्यान रखने वाली बातें हैं, एल्केन में जोड़ो छोड़ो घटाओ, ठीक है ना, जोड़ो छोड़ो घटाओ, तो आपको CnH2n सेम ही रखना है, जोड़ो कहा जाए तो दो जोड़ देना है, छोड़ो कहा जाए तो CnH2n में कुछ नहीं करना है, और घटाओ यानी CnH2n में दो घटा, जोड़ो छोड़ो घटाओ, ठीक है। चीजें एकदम सिंपल रखनी है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एटलीस्ट एक, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चीजों को और सिंपल रखते हुए, तो अब एक चीज और पढ़ेंगे जिसका नाम है एल्काइन। अब ये एल्काइन क्या है बाबू, तो एल्काइन हिंदी में भी एल्कीन, ठीक है ना, एल्काइन जैसे एल्केन में, अब एल्केन का पहले हम लोग देखते हैं बनाते हैं, तब एल्काइन को देखेंगे। फिर वेट अ मिनट, n को 1 पे, एक चीज जान जाओ आप लोग, जब कार्बन एक रहता है तो उसको बोलते हैं मिथ, अगर कार्बन 2 रहता है तो उसको बोलते हैं इत, अगर कार्बन 3 रहता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं प्रोप, अगर कार्बन 4 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट, अगर कार्बन 5 रहेगा तो उसको बोलेंगे पेंट, अगर कार्बन 6 रहेगा तो हेक्स, कार्बन 7 हेप, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 नॉन, कार्बन 10 डेक, ठीक है ना, ये याद रख सकते हो, मिथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्सेप्ट ऑफ नॉन डेक, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग लेके चलते हैं एल्केन वाला केस, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो चलिए n=1 पे इसका जनरल फार्मूला क्या था, आप ध्यान रखना, CnH2n+2, तो देख लीजिए n पे 1 पे, यानी n की जगह पे 1 रखो, C1H2 × 1+2, ठीक है ना, CnH2n यानी कितना हो गया, CH4 हो गया। CH4 को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंसी यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बार-बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो CH4, तो इसको हम लोग कार्बन एक को हमने बोला क्या रखने के लिए, मिथ, और सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या लिख देंगे, Ane यानी मीथेन, ठीक है ना। इसी तरह से n=2, इस पे CnH2n+2 पे रखिए, C2H2 × 2+2 that is equal to C2H6, यानी 2 कार्बन और हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाइए, कार्बन कार्बन एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ H H H H और H यानी C2H6, और 2 कार्बन है तो इन, और सिंगल बॉन्ड के लिए Ane, इसी तरह से सोन एल्केन का आप बना सकते हो। अब आते हैं एल्कीन को देख लेते हैं, ध्यान से देखते हुए एल्कीन को भी देख लेंगे, फिर एल्काइन और आगे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। एल्केन हो गया, नेक्स्ट है हमारा एल्कीन। CnH2n होता है, इसका जनरल फार्मूला मैंने बोला, कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच, तो देखो n=1 पे लेंगे तो C1H2 × 1 CH2, और कार्बन क्या बनाएगा,
कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो n इक्वल टू 1 पे पॉसिबल नहीं होगा, हाइड्रोजन के पास एक ही बॉन्ड होता है इसलिए, ठीक है ना। n इक्वल टू 2 पे आते हैं तो C2H2 into 2 दैट इज इक्वल टू C2H4, क्या हो जाएगा C2H4, तो C, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया। कार्बन 2 के लिए हमने लिखा इथ, क्या लिखा था अभी 1 इथ और इथीन, कोई दिक्कत। इसी तरह से n 3 पे भी बना लो, n 3 क्या हो जाएगा फार्मूला C3H6, इस फार्मूला से CnH2n, ठीक है ना, C3H3 और एक में कार्बन कार्बन डबल कर दो, अगले में सिंगल, इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, 2 और 1 3, 2 और 2 4, इसमें 3 हो चुका, 1 दे दो और इसमें 1 2 3, यानी कार्बन देख लो, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना भी दिया और C3H कितना हो जाएगा 6, एक सेकंड देख लेने दो, 3 4 5 6, C3H6 और क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 कार्बन के लिए प्रो और ene, ठीक है। इजी है कि नहीं है, नाम लिखना बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एल्काइन, नेक्स्ट है हमारा एल्काइन। एल्काइन का जनरल फार्मूला मैंने अभी बताया आप लोगों को, जनरल फार्मूला CnH2n -2, n = 1 पे फिर पॉसिबल नहीं होगा, जैसे मैंने बताया n = 2 पे ले लो C2H2 × 2 - 2, ठीक है। C2H2 × 2 - 2 यानी C2H4 4 - 2 यानी C2 क्या हो जाएगा 4 - 2 यानी C2H2 यानी कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, इसमें एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मैंने आपको बताया। और देख लो एक इसको हाइड्रोजन एक इसको हाइड्रोजन Y, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो क्या हो गया YNE, ठीक है। आगे आ जाइए, इस पे n = 3 लीजिए, n = 3 C3H6 - 2 यानी कितना हो गया C3H4 C3 एक में ट्रिपल दे दीजिए, एक में सिंगल, बाकी बना दीजिए। इस कार्बन को कितना चाहिए, एक बना चुका तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाना है कार्बन को बॉन्ड, बहुत सिंपल लग रहा है, 1 2 3 1 4, इसमें आ जाओ, एक कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया 4, इसको जरूरत नहीं, कार्बन 4 हो गया, कार्बन प्रो YNE, ठीक है। इसी तरह से आप बना सकते हो आगे की तरफ। एक और ग्रुप हम लोग देख लेते हैं, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप, इसको बॉन्ड R से डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट करने का सिंबल है बॉन्ड R। और इसमें देखो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने क्या किया, एल्केन बनाया, ठीक है ना, एल्केन बनाया, उसमें से एल्केन का फार्मूला क्या होता है CnH2n + 2, उसमें से मैंने क्या किया, एक H को हटा दिया, एक H को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बनाया CH4, दिस वन इज मीथेन, एक H हटा दिया तो क्या हो जाएगा CH3 और एक बॉन्ड रह गया, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड साथ में रहने दिया और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा एल्काइल। यानी हमने क्या किया, ANE हटा के YH जोड़ा, तो यहाँ मीथेन था, मीथेन में से ANE हटा के इसमें से YH जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मिथाइल। इसी तरह से C2H6 होता है, इसमें से एक H हटा देंगे तो बॉन्ड है C2H5 और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम मीथेन था, तो इसमें से एक H हट गया तो ये क्या ANE हट गया मिथाइल। तो इस तरह से हम चीजों को कर लेंगे। अब हम लोग कोशिश हम कर रहे थे कि एक क्लास इसमें खत्म करने के बाद, लेकिन एक क्लास और देंगे और इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। अगला क्लास रहेगा फंक्शनल ग्रुप और आईपीक नेम और ये सब चीजें लिखना। थैंक यू, इतना आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।